नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है फिजिक्स फॉर यू चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक होल कैसा होता है, या फिर सोचा है कि तारे क्यों चमकते हैं? ये जो क्यों बोल रहे हैं ना, यही सब सवाल दोस्तों हमें विज्ञान की ओर ले जाता है। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के पहला चैप्टर, जिनका नाम है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, और विज्ञान किसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, और उदाहरण के साथ, ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ विज्ञान किसे कहते हैं। सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से, प्रयोगों और परीक्षणों से जो ज्ञान मिलता है उसे विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से, प्रयोगों और परीक्षणों से जो ज्ञान मिलता है उसे विज्ञान कहते हैं। अब इनको हम लोग समझते हैं कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से जो प्रयोग और परीक्षण होता है उसे विज्ञान कहते हैं। ये जो सावधानी पूर्वक है या क्रमबद्ध है तरीकों से प्रयोग और परीक्षण है, इनको थोड़ा हम लोग डिटेल समझते हैं कि विज्ञान है क्या। चलिए बात करते हैं। देखिए, विज्ञान अगर बात करें विज्ञान का, तो देखिए यहाँ क्या है, ज्ञान है। तो जो चीज़ से हमें ज्ञान मिलता है वो विज्ञान है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम किताब से ही अगर हमें नॉलेज मिले वही विज्ञान है। दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि हमें नॉलेज मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई हम काम करते हैं और उस काम को करने के बाद कुछ घटनाएं घट जाता है, लेकिन हमें पता है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी किए और कुछ घटना घट जाता है, तो उससे भी हमें नॉलेज मिलता है कि नहीं, ये काम सही नहीं था, ये नहीं करना था। वो भी विज्ञान है। मान लेते हैं फॉर दूसरा एग्जाम्पल कि हम खाना बना रहे हैं और खाना बनाते बनाते मोबाइल चला रहे हैं। कुछ कारण से ध्यान मोबाइल की ओर ज़्यादा आकर्षित हो गया और खाना जल गया। बाद में जब जाकर देखते कि खाना जल गया, लेकिन सोचिए कि इसमें भी आपको एक नॉलेज मिला कि नहीं, हमें जब खाना हम बना रहे थे उस समय हमें मोबाइल नहीं देखना चाहिए। इससे भी ज्ञान मिलता है, वो भी विज्ञान है। कुछ जरूरी नहीं है कि हम किताब का परिभाषा पढ़ ले कि विज्ञान किसे कहते हैं एक लाइन में, कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से प्रयोग और परीक्षणों से ज्ञान मिलता है उसे विज्ञान कहते हैं। नहीं, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जहां आपको नॉलेज मिले, जैसे विज्ञान की भाषा में अगर बात की तो क्या बोले कि तारे क्यों चमकते हैं, साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो क्यों होते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है तो क्यों होता है, वर्षा होती है तो क्यों होती है। तो जहाँ क्यों आता है, क्यों होती है, इसका मतलब हम पूछ रहे हैं किसी से। जैसे मान लो पूछ रहे कि वर्षा क्यों होती है, तो हम पूछ रहे हैं किसी से कि वर्षा क्यों होती है, इसका मतलब हम जानना चाह रहे हैं। एक छोटे बच्चे को देखे होंगे, मार्केट अगर कोई आप लोग ले जाते होंगे तो क्या देखे होंगे कि बच्चा हमेशा क्वेश्चन करता है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। इसका मतलब क्या, वो जानना चाहता है आपसे। ये विज्ञान है।
एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं इन परिभाषाओं को। जैसे मान लेते हैं एक गुब्बारे लेते हैं, उस गुब्बारे को सूखे बाल के साथ ऐसे करके रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद हम ले जाते हैं दीवार के पास। दीवार उनको क्या करता है, खींच लेता है। जब हम परीक्षण करते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं या ध्यान से देखते हैं, तो हमें क्या ज्ञान मिलता है कि इसमें स्टैटिक्स चार्ज उत्पन्न होता है, स्थिर विद्युत उत्पन्न होता है। इस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमने रगड़े सावधानी पूर्वक से, ले गए सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीका क्या था रगड़ने, कैसे रगड़े, और हमने क्या किए, परीक्षण किए, यानी ध्यान से देखे कि उसमें, उस गुब्बारे में, उस बैलून में स्टैटिक्स चार्ज उत्पन्न हुआ। इस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आशा करते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं फिर भी दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान का जो उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ साइंस, एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, ये जो वीडियो है ओनली हिंदी मीडियम के लिए। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया या साइंटिया से हुई है, जिनका अर्थ जानना या विशेष ज्ञान। हम अभी बोले कि जिस चीज़ से हमें नॉलेज मिलता है वो विज्ञान है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं कि विज्ञान क्या है। वर्षा होती है तो क्यों होती है, इसका मतलब हम जानना चाह रहे हैं। आंधी आती है तो क्यों आती है, हम जानना चाह रहे हैं। इसी को तो विज्ञान कहते हैं। हम लोग विज्ञान का बड़े बड़े परिभाषा दिस डेट करते हैं, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बोलिएगा कि जिस चीज़ से हमें नॉलेज मिलता है वो विज्ञान है, बस। चलिए आगे देखते हैं। फिजिक्स क्या है, भौतिकी किसे कहते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब प्रकृति तथा प्राकृतिक घटना क्या होती है, जैसे वर्षा होती है, हम और आप नहीं कराते हैं, ये नेचुरल है। मौसम में परिवर्तन होता है तो क्यों होता है, क्योंकि वो अपने आप होता है। तो जो प्राकृतिक घटना है वो फिजिक्स है। या किसी द्रव्य के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, पदार्थों के बारे में जब अध्ययन करते हैं, वो भी क्या है, तो फिजिक्स है। अब इसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। जो भी नेचुरल फिनोमिना होगा वो फिजिक्स होगा। जैसे ज्वालामुखी, ये भी क्या है, प्राकृतिक घटना है। तो जो प्राकृतिक घटना है वो क्या है, फिजिक्स है। यानी वो विज्ञान का ही एक भाग है। अगर मान लो ये क्या है, एक वृक्ष है, और इन्हीं का शाखा ब्रांच फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। तो ये जो है ये साइंस है, ये विज्ञान है। यानी विज्ञान का ही भाग क्या है, तो फिजिक्स है। इसलिए बोलते हैं भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया जाता है, उसे विज्ञान कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भौतिकी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की एक शब्द है फ्यूजिस। बार बार बोलिएगा फ्यूजिस फ्यूजिस, तो फिजिक्स आ जाएगा। यानी भाषा है, ग्रीक भाषा है, और वो क्या है, फ्यूजिस। उस फ्यूजिस का जो अर्थ है वो नेचर है। इसलिए जो प्राकृतिक घटना होगा वो फिजिक्स होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे कुछ उदाहरण है, देखिए रात दिन,
ये भी प्राकृतिक घटना है। देखिए आंधी आना, ये भी प्राकृतिक घटना है। देखिए मौसम में परिवर्तन होना, ये भी प्राकृतिक घटना है। तो जो प्राकृतिक घटना होगा वो फिजिक्स होगा। दोनों में आपको समझ में आया होगा। विज्ञान में हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर वर्षा होती है तो क्यों होती है, तो ये क्या है, साइंस है। लेकिन विज्ञान और फिजिक्स में क्या है कि अगर नेचुरल हो, जैसे एक उदाहरण से हम साफ करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं इनको, कि वर्षा क्यों होती है, तो यहाँ विज्ञान है। वर्षा क्यों होती है, विज्ञान। वर्षा क्यों होती है, वर्षा क्यों होती है, यहाँ साइंस है। और वर्षा होती है एक नेचुरल है, एक नेचुरल घटना है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स बोलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि फिजिक्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए यहाँ फिजिक्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, चिरस्मत भौतिकी या प्राचीन भौतिकी, जिसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और आधुनिक भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स। देखिए एक उदाहरण से हम लोग इन चीज़ को क्लियर करेंगे कि फिजिक्स को आखिर क्या जरूरत पड़ा कि इनको दो भागों में डिवाइड किया। जैसे देखे होंगे किसी के घर में अगर दो भाई है तो बहुत साथ में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन 20-25 साल के बाद जब शादी हो जाता है तो फिर दोनों अलग हो जाता है। तो हम लोग समाज में देखते हैं कि दोनों अलग होने के पीछे कारण क्या है, तो वहाँ तो समझ में आ जाता है कि क्यों अलग हुआ। हो सकता है कि ज़्यादा कमाता है, कम कमाता है, या हो सकता है कि एगो, आप लोग समझ में आ गया होगा कि एगो ज़्यादा बदमाश होगा, एगो कम बदमाश होगा। ठीक है, मान लीजिए इनका वाइफ बोलते हैं कि ये बदमाश है, ठीक है, इसको काहे तुम खिलाता है। ऐसे करके हम लोग समाज में समझ जाते हैं कि दो भाई अलग हो जाते हैं। लेकिन फिजिक्स को कैसे समझे कि इनको दो भागों में अलग कैसे कैसे हुआ। तो देखिए ये फिजिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो 19वीं शताब्दी के पहले खोज किया गया। अब बहुत ऐसा है कि 19वीं शताब्दी के बाद आया। अब दोनों का अगर एक साथ मिला देंगे तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए 19वीं शताब्दी के पहले जो साइंटिस्ट लोगों ने खोज किया था उनको क्लासिकल में रखा गया, और 19वीं के बाद अभी तक जो खोज हो रहा है उसको मॉडर्न में रखा गया। इसलिए चिरस्मत भौतिकी क्या है कि 19वीं शताब्दी के पहले खोज किए गए सिद्धांतों तथा भौतिक विज्ञान के नियमों का जो पालन करता है उनको किस में रखा गया है, क्लासिकल में रखा गया है। अब ये क्लासिकल में तो रखा गया है, लेकिन क्या क्या है क्लासिकल में, जैसे प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, इसको 19वीं शताब्दी के पहले खोज किया था। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, इसको क्या क्या है कि 19वीं शताब्दी के पहले खोज किया गया है, तो उनको क्लासिकल में रखा गया है। जैसे साउंड है, ध्वनि है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसको स्थिर विद्युत के नाम से। स्थिर विद्युत का मतलब क्या होता है, जब स्थिर अवस्था में दो वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो 19वीं के बाद जो खोज किए गए हैं, अभी तक जो हो रहा है, उसको मॉडर्न में रखा गया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, पदार्थ की दोहरी प्रकृति है, प्लाज्मा फिजिक्स है, स्पेस फिजिक्स है। पहले लोग अंतरिक्ष के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि कैसे जाएंगे, लेकिन आज पहुंच गए स्पेस में। लोग जानने लगा ब्लैक होल के बारे में। तो ये पहले हम लोग
स्पेस फिजिक्स जो है ये आया किसमें, मॉडर्न में। अब आया रिलेटिविटी, सापेक्षिता, जो आइंस्टाइन ने दिया था सापेक्षिता का सिद्धांत। इसमें जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी, जिसमें टाइम को हम लोग वेरी करते हैं, टाइम को। जैसे मान लेते हैं कि दो बच्चा, अगर एक बच्चा, अगर यहाँ से मान लिया जाए कि एक बच्चा का अगर मान लीजिए कि एज यहाँ अभी 5 साल है, और उनको अगर मान लीजिए कि अंतरिक्ष में अगर रख देते हैं, और यहाँ भी अगर इसका मान लीजिए अभी 5 साल है, उसके बाद 10 साल के बाद या 20 साल के बाद जब लाएंगे तो दोनों के एज में डिफरेंस दिखेगा। और इनके बारे में हम लोग बीएससी में बात करते हैं, ठीक है, कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो क्या है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होता है सापेक्षिता का सिद्धांत, आइंस्टाइन के जब हम लोग डिग्री लेवल में पढ़ते हैं तो एक स्पेशल किताब हम लोग को पढ़ना पड़ता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक्स। उसके बाद देखिए भौतिकी के प्रयोजन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इनके 2 भाग, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल का मतलब होता है मैक्रो फिजिक्स और एक होता है माइक्रो फिजिक्स। मैक्रो फिजिक्स जो होता है वो 19वीं शताब्दी के पहले का आता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, ऑप्टिक्स आएगा, ये सब आता है। और जो सूक्ष्म भौतिकी है, जो माइक्रो जो फिजिक्स है, वो क्या है, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में जानेंगे प्रकृति में 4 मौलिक बल कौन कौन से हैं। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और जानने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।